साथियों, मनवादी व्यवस्था जिस प्रकार जाति व्यवस्था के अनुसार चलती थी, उसी तरह पूंजीवादी व्यवस्था बाजारी व्यवस्था के अनुसार चलती है। तो साथियों, सबसे पहले बाज़ार को देख लें। बाज़ार में खरीदार बिक्रीदार होता है, बिकने वाली वस्तु होती है और खरीद बिक्री के लिए पैसा होता है। बाज़ार में कई तरह के बाज़ार होते हैं। मछली बाज़ार, राशन दुकान, राशन की बाज़ार, कपड़े की बाज़ार, कई तरह की बाज़ार होती है। उसी तरह आप देखेंगे साथियों कि प्रत्येक बाज़ार के लगभग जितनी बड़ी बाज़ारें होती है, उस बाज़ार के बगल में किसी कोने पर श्रमिकों की भी बाज़ार लगती है। श्रमिक अपने औजार के साथ वहाँ पहुँचते हैं, इस इंतज़ार में कि कोई मालिक आएगा, उन्हें काम कराने के लिए लेके जाएगा। परंतु साथियों, काम कराने ले जाने के पहले सबसे पहले जिस तरह का सब्ज़ी बाज़ार, मछली बाज़ार में वस्तुओं की खरीदार और बिक्रीदार के बीच में दर मुलाई होती है, उसी तरह श्रमिक और मालिक के बीच में दर मुलाई होती है। तो साथियों, ये जो दर मुलाई होती है, जिस तरह के काम की बात मालिक और मज़दूर में तय होता है, मालिक उसे लेके जाता है, काम कराता है। तो साथियों, आप देखिएगा कि वह जिस काम के लिए ले गया, उस काम को 8 घंटे या 12 घंटे जो भी तय हुआ, वह जितना चाहे उतना काम करा सकता है। तो साथियों, ये 8 घंटे के लिए श्रमिक अपने आप को मालिक के हवाले बेच देते हैं। तो साथियों, जिस तरह बाज़ार में पशु पंछी बिक रहे हैं, मछलियाँ बिक रही है, उसी तरह जानदार माल की तरह, जानते हो बाज़ार में 2 तरह के निर्जीव माल, सजीव माल होता है। निर्जीव माल जैसे राशन हो गया, कपड़ा हो गया। सजीव माल में जैसे पशु पंछी हो गया और श्रमिक। तो साथियों, श्रमिकों का श्रम का अस्तित्व श्रमिकों से अलग नहीं होता है। तो श्रमिक 8 घंटे के लिए मालिक को अपने आप को बेच देता है, उस तरह निश्चित काम कराने के उद्देश्य से। दास प्रथा जब थी, यानी दास और मालिक की जो प्रथा थी, उसमें दास जीवन भर के लिए अपने मालिक को बेच देता था और मालिक पशु की तरह उसे मार सकता था, काट सकता था, बेच सकता था। लेकिन जब सामंतवाद आया, जब किसानी का युग आया, तो ज़मीन का मालिक खेत में काम करने वाले अपने किसान को न मार सकता था, न काट सकता था, न ही बेच सकता था। हाँ, उसे अनिश्चितकालीन काम करवा सकता था और अनिश्चित मजदूरी देता था। न समय का निश्चित था, न मजदूरी निश्चित था। लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था में मालिक और मजदूर के बीच में समय का तय हो जाता है, यहाँ तक मजदूरी भी तय हो जाती है, वह चाहे जितनी भी हो। तो साथियों, यह पूंजीवादी व्यवस्था में जो दास प्रथा सामंतवाद से आते आते जो स्थिति पहुंच गया कि आज भी श्रमिकों का शोषण उत्पीड़न हो रहा है। बाज़ार में पशु पंछियों की तरह अपने आप को बेच रहे हैं। साथियों, बाज़ार में दुकानदार और ख़रीदार यानी क्रेता विक्रेता के बीच में, चाहे कपड़े की क्रेता विक्रेता हो या श्रम की क्रेता विक्रेता हो, इसमें दुश्मनागत संबंध होता है। दुकानदार सोचता है कि उसका अधिक से अधिक मुनाफा मिले, अधिक से दाम बेच करके, और वहीं क्रेता चाहता है कि नहीं, उसे कम से कम दाम मिले। ठीक उसी तरह श्रम बाज़ार में श्रमिक चाहता है कि उसे कम से कम काम करना पड़े और अधिक से अधिक मजदूरी मिले। वहीं मालिक चाहता है कि नहीं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए और कम से कम मजदूरी दे। इस प्रकार साथियों, यह जो पूंजीवादी व्यवस्था, तो साथियों, इस बाज़ारी व्यवस्था का ये नियम है कि इस समाज में कोई श्रम का खरीदार है, श्रम को कोई बिक्रीदार है। हमारा समाज मुख्य रूप से श्रम के खरीदार, श्रम के बिक्रीदार के रूप में बट चुका है। तो साथियों, ये श्रम बाज़ार का नियम है कि कोई अमीर आदमी रहे, कोई गरीब आदमी रहे। जो गरीब आदमी रहे, अपना जीवन यापन को चलाने के लिए अपने आप को, अपने श्रम को बेचे, और वहीं पर जो अमीर आदमी है, या तो अपनी अमीरी के कारण या अपने पर्याप्त श्रम के अभाव में दूसरे का श्रम खरीदे। यानी श्रम की खरीद बिक्री होते रहे तो यह बाज़ार व्यवस्था चलेगी, यह पूंजीवादी व्यवस्था चलेगी। साथियों, जब हमने सामंतवाद को ख़त्म किया, दास प्रथा को ख़त्म किया, तो यह श्रम की खरीद बिक्री करने वाले पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को भी ख़त्म कर सकते हैं, बशर्ते श्रमिकों को यह उनके खरीद बिक्री की चेतना देनी पड़ेगी। उनकी आधार क्या है, उनके कारण क्या है,